हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तबरेज़ मलिक। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, अक्सर मैं कहता हूँ कि जब तक सपने आप नहीं देखोगे तब तक वो पूरे होते नहीं हैं, और सपने देखने के बाद उसको पीछे भागना ज़रूरी है। अब लोग जो भी कमेंट करें, जैसा भी कमेंट करें, इससे इतना इग्नोर करने की मैं कोशिश करता हूँ। बट एक चीज़ है दोस्तों कि सपने मैं भी देखता था और ज़िंदगी में मुकाम हासिल करने की कोशिश किया, और अभी भी उसकी स्ट्रगल चालू है। क्योंकि कहते हैं कि ज़िंदगी में स्ट्रगल आपकी ख़त्म नहीं होती है। आप जब तक ज़िंदा हो तब तक आप कुछ ना कुछ ज़िंदगी सीखते हो, कुछ ना कुछ बड़ों से सीखते हो, एक्सपीरियंस बंदे से सीखते हो। और ज़िंदगी इसी का नाम है दोस्तों, लड़ते रहना। ऐसी कई चीज़ों के सामने मैं ट्रैवल किया बीच में, और काफ़ी कंट्रीज़ में जाने के बाद मुझे एक स्लोवाकिया जो कंट्री है, कुछ चीज़ों में समझ में आया। क्योंकि आज अगर आपने देखोगे तो यूरोपियन यूनियन ने इस बार जो वोटिंग हुआ जून में, उनको काफ़ी कानून चेंज कर दिया। आपको पता है पोर्चुगल बंद हो गया, माल्टा में काफ़ी रूल चेंज हो गए हैं, क्रोएशिया काफ़ी टफ हो गया लेकिन वीज़ा देना चालू कर दिया उन्होंने। और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो धीरे धीरे शुरुआत कर रहे हैं। जैसे पोलैंड के नाम पे भी जो बहुत सारे लोग फ्रॉड किए थे, मतलब परमिट ओरिजिनल बेच के अपॉइंटमेंट मिला ही नहीं किसी को। ये फ्रॉड बहुत लंबे समय तक चला। किसी को लगा कि परमिट आ गया तो सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। परमिट गवर्नमेंट देता है, और कंपनीज़ की हिस्ट्री को देख के, कंपनीज़ के नेटवर्क को देख के, कंपनी की लाइबिलिटी असेट्स क्या है, उनका कैश फ्लो क्या है, वो वर्क फ्लो क्या है, कितने लोग काम करते हैं, कितना टैक्सेशन देते हैं, हर चीज़ देख के एक देते। तो स्लोवाकिया जब मैं गया तो मैंने एक बार गौर किया कि वहाँ की गवर्नमेंट को इस वक्त फैक्ट्री वर्कर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब फैक्ट्री वर्कर कई तरीके से फैक्ट्री वर्कर हैं। कार मैन्युफैक्चर्स कंपनी में फैक्ट्री वर्कर्स हैं, प्लास्टिक की कंपनीज़ में हैं, वाइन्स की कंपनीज़ में हैं, आपके बहुत सारे प्लांट है वहाँ पे, और बहुत सारे वेजिटेबल्स की कंपनीज़ हैं, और जहाँ पे फूड पैकिंग होता है, या जहाँ पे बहुत सारे पानी का बॉटल की कंपनीज़ हैं, और पाइप की कंपनीज़ हैं। बहुत सारे कंपनीज़ हैं वहाँ पे। फैक्ट्री वर्कर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि स्लोवाकिया कैसा है कि डिमांड इसलिए कि वहाँ पे मैन्युफैक्चर ऑफ कार्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जितने भी बड़े बड़े ब्रांड देखते हो ना, मोस्टली जैसे मैंने खुद सुना है, टोयोटा है, निसान है, जर्मन के बहुत सारे हैं। वहाँ पे उनका प्लांट है बहुत बड़ा बड़ा। उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर वो बनाया जाता है, ऊपर का जो बॉडी का हिस्सा होता है, इंजन को छोड़ के, जहाँ तक मैंने पता किया, उसको छोड़ के उस चीज़ें वहाँ पे बनाई जाती है। तो उसकी डिमांड है, और इस वक्त दोस्तों हाई डिमांड पे वहाँ पे चल रहा है। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि स्लोवाकिया में फैक्ट्री वर्कर में अगर आप जाते हो तो चांसेस ऑफ वीज़ा जो है दोस्तों 99% तक होता है। 99% मैं बोल रहा हूँ, गारंटी बोल रहा हूँ। गारंटी का मतलब है दोस्तों 99% तक वीज़ा चांसेस होता है। क्योंकि क्या होता है, वहाँ पे अगर लेबर का अप्रूवल आपको मिलता है तो इसका मतलब कि आपको वीज़ा मिलता है। वीज़ा लेबर का अप्रूवल बहुत बड़े मायने रखता है दोस्तों। उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट जो है दोस्तों, पहले ये होता था कि भाई कैंडिडेट के हक में होता था, लेकिन हमने जो डील किया है, हमारे कंपनी ही अपॉइंटमेंट का हेडेक लेगी। अब कभी कभी अपॉइंटमेंट 1 महीने में मिल जाता है, कभी 2 महीने में, कभी 3 महीने, कभी 4 महीने में मिल जाता है। तो अपॉइंटमेंट जब आपको मेल आ जाता है तो समझना कि हाँ भाई अब मेरा प्रॉपर डॉक्यूमेंट हो गया। अब अगर वहाँ आप जाते हो तो कितना कमाते हो, हर आदमी का एक सपना होता है कि भाई मैं अगर जाऊँगा तो कितना कमाऊँगा। लोग माल्टा के नाम पे काफ़ी मतलब चीज़ें खुल के आई हैं। तो मैं आज बता दूँ कि ऐसा नहीं कि माल्टा में कम कमा रहे हो तो स्लोवाकिया में ज़्यादा कमाओगे, स्लोवाकिया में ज़्यादा कमाओ तो माल्टा में कम कमाओ, ऐसा कुछ नहीं है। माल्टा जो सैलरी देता था, जैसे एम्प्लॉयर कोई भी समझो कि 1200 देता था, ये 1100 रुपये सैलरी दे, 1000 रुपये देते थे, तो उसमें टैक्स कट के आपको 900 रुपया, 850 रुपये आता था। ओवर टाइम करके 1100-1150 रुपये बनता था। फिर आपका रूम का 200 रुपये जाता था तो 900 बच गया, खाने का 150 गया तो 700 बच गया। अब यहाँ पे फैक्ट क्या है, मैं आपको क्लियर समझाता हूँ। आपको जो सैलरी स्लोवाकिया मिलेगी अगर हमारी कंपनी की तरफ जाते हो तो 900 यूरो, मतलब 850 से लेकर 900 यूरो इन हैंड मिलेगा, हाथ में टैक्स काट के। नंबर 1 क्लियर कर दे रहा हूँ। उसके अलावा आपको मिलेगा परफॉर्मेंस बोनस। ये क्या है, ये क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपको बोला गया कि भाई ये 40 पैकेट आपको पैक करना है, या इसको असेंबल करना है, या जो करना है, 40 तरीके का चीज़ आपको दिया जाएगा और असेंबल करना है। तो अगर आपने 40 का 40 टाइम पे किया और हमेशा आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, जैसे कि परफॉर्मेंस बोनस मुझे नोकिया में भी मिलता था जब मैं 2005 में 6 में नोकिया में काम करता था। उसमें परफॉर्मेंस बोनस क्या था, मैं अपने काम को कंप्लीट करता था, अटेंडेंस 100% देता था, तो मुझे 300 रुपया अलग से सैलरी देते थे लोग महीने में। आज भी मुझे याद है, क्योंकि तब मेरी सैलरी 350 रुपये थी, और 300 रुपये मुझे मतलब 10% मुझे परफॉर्मेंस बोनस मिलता था। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, यहाँ 100 रुपये से लेके 150-200 तक आपको परफॉर्मेंस, 150 तक ही मान के चलो परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा हर दूसरे महीने में। ये हो गया। उसके अलावा आपको ओवर टाइम मिलेगा दोस्तों। देखो 8 घंटे 9 घंटे 8 घंटे की जो ड्यूटी है, मतलब 1 घंटा लंच जोड़ के 9 घंटा हो गया,
तो उसके बाद जो भी आप काम करोगे उसमें आपको ओवर टाइम मिलेगा 1.5 1.25 2 जो भी है कैलकुलेशन आपको मिलेगा। उसमें से इतना उम्मीद है कि आपका खाने का खर्चा आपका निकल जाएगा। एकोमोडेशन कंपनी पूरा फ्री देगी, एकोमोडेशन का आपका कोई भी टेंशन नहीं है। रही बात कोई भी डॉक्यूमेंटेशन के खर्चे नहीं आते हैं, वहाँ पे सारा एम्प्लॉयर टीआरसी वीआरसी रूम का सब कुछ पेपर सब कुछ एम्प्लॉयर बना के देता है। टीआरसी जो आपका होता है दोस्तों वो 1 साल का, आपको पहले एक तो वीज़ा मिलेगा। देखो आपको वीज़ा मिलेगा, वीज़ा जाने के बाद वहाँ पे आपका इंटरव्यू जो भी मतलब आपका मेडिकल का सिस्टम वहाँ पे नहीं है जहाँ तक मैंने सुना है। तो उसके बाद वहाँ पे आपका जो टीआरसी बनेगा वो 1 साल का मिलेगा, लेकिन हर साल रहने वाले, क्योंकि कई लोग को मैंने वहाँ पे देखा है कि 2-2 साल से काम कर रहे हैं। और डिमांड अभी बढ़ी है क्योंकि स्लोवाकिया अभी सामने खुल के परमिट देना चालू किया है, वीज़ा देना चालू किया है। इसके अलावा दोस्तों एकोमोडेशन मैंने बोल दिया फ्री है, ओवर टाइम आपको मिलेगा, मेडिकल इंश्योरेंस आपको मिलेगा। उसके अलावा आपको ट्रैवलिंग कंपनी देगी, आपकी कंपनी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए तो कंपनी का वो प्रॉब्लम होगा। और फूड का आपका रहेगा। फूड का कितना खर्चा आता है मैं अमूमन बताता हूँ। जहाँ पे मैंने वहाँ पे जब गया था लास्ट टाइम और अरुण के साथ में वीडियो बनाया था, वहाँ पे मैंने गौर किया तो खाने का जो खर्चा एक आम बंदा 100 रुपये बहुत ज़्यादा है दोस्तों। मैं रियलिटी बोलता हूँ स्लोवाकिया में 100 रुपये में अच्छा से अच्छा में खाना खा लेता है। मान के चलो अगर नॉनवेज ज़्यादा खाने का शौक है तो 150 यूरो बहुत है। अगर आप 2-3 लोग मिलके बनाते हो और अकेला बनाते हो थोड़ा सा ज़्यादा 150 पड़ेगा, और ग्रुप के साथ बनाते हो 100 यूरो आपका काफ़ी कॉस्टिंग हो जाएगा कम। तो मतलब आप मेरे हिसाब से मान के चलो कि सपोज करो कि आपको ओवर टाइम से मिलने के 1200 रुपये आ रहा है, ठीक है। तो मुझे जो कैलकुलेशन कहता है, मैं स्टार्टिंग में तो यही बोलूँगा दोस्तों कि ऐसा सोचो कि इंडिया का 50-60 हज़ार बचा के भेजोगे, लेकिन अगर आप सेविंग ज़्यादा कर सकते हो, ओवर टाइम ज़्यादा कर पाओगे या मेहनत ज़्यादा करते हो, तो मुझे उम्मीद है कि 70 से 80 हज़ार रुपये इंडिया का आराम से आप बना के भेज सकते हो शुरुआत में। प्रोसेसिंग टाइम के बारे में अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो जो आपका वर्क परमिट होता है वो मोस्टली आपको वर्किंग डेज में बोलूँगा 30 से 60 वर्किंग डेज में आपको वर्क परमिट आ जाएगा। एक्चुअली जल्दी आ जाता है, बट अभी लेबर में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो थोड़ा सा आप समझ के चलो कि 30 वर्किंग डेज में आपका आ जाएगा। उसके बाद हम अपॉइंटमेंट के लिए मेल करते हैं, तो अपॉइंटमेंट जब भी एम्बेसी दे सबमिशन करना। सबमिशन के दोस्तों लगभग 30 दिन के अंदर आपका 15 से 25 दिन में वीज़ा आपके हाथ में आता है और आप ट्रेवल कर पाते हो स्लोवाकिया। अब स्लोवाकिया दोस्तों जो उसका कैपिटल है उसको बोलते हैं हम ब्रातिस्लावा, और उसके पास जो सिटी है दोस्तों वो है ऑस्ट्रिया का वियन्ना। वियन्ना वहाँ से 1 घंटे की दूरी पे है ब्रातिस्लावा। और दोस्तों चेक रिपब्लिक बहुत पास है वहाँ पे। प्राग से जो ब्रातिस्लावा की दूरी है 4 घंटे की, और ब्रातिस्लावा से जो वियन्ना की दूरी है वो कम से कम 1 घंटे की 1.5 घंटे की दूरी है। मतलब अगर आप ब्रातिस्लावा में काम मतलब स्लोवाकिया में काम करते हो तो आप चेक रिपब्लिक घूम सकते हो, ऑस्ट्रिया घूम सकते हो, हंगरी घूम सकते हो, पोलैंड है बाजू में, पोलैंड आप घूम सकते हो। बहुत सारे कंट्री आसपास में आप खुद भी मतलब बस से फ्लेक्सी बस से 20-30 यूरो में घूम के आ सकते हो दोस्तों। तो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए स्लोवाकिया सिस्टम सही है। और फैक्ट्री वर्कर का जॉब है, फैक्ट्री वर्कर के भी जॉब में कई तरीके के जॉब होते हैं। वो आपको पैकिंग में डाल सकते हैं, वो आपको असेंबलिंग में डाल सकते हैं, वो आपको फिटिंग में डाल सकते हैं, वो आपको हेल्पिंग में डाल सकते हैं, वो आपको किसी भी काम में एज ए फैक्ट्री वर्कर में डाल सकते हैं। अगर आप सबको किसी को भी काम कराना हो तो मेरा जो सेंट्रल नंबर है दोस्तों इस वक्त जो है +91, इंडिया का जो नंबर बता रहा हूँ 2 सेंट्रल नंबर मैंने फिट कर दिए, +91 999992 3554 पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर दुबई के नंबर पे +971 5649 3554 पे कांटेक्ट कर सकते हो। अब रही रिस्पॉन्ड की बात दोस्तों कि टीम बहुत शॉर्ट हो गई है। मैं ज़्यादा टीम अभी नहीं रखा हूँ क्योंकि काम अभी थोड़ा स्लो हुआ है, तो टीम शॉर्ट है। दुबई में ऑफिस अभी तक है, और बाकी इंडिया की ऑफिस खुलने का भी कोई भी टाइम मैं नहीं बता सकता हूँ, शायद 1-2-3 महीना 4 महीना चला जाए उसमें। लेकिन दुबई का जो ऑफिस है अभी तक 13 सिटी सेंटर में, पीछे मेरा आप व्यू देख सकते हैं, यहीं पे बैठा हूँ मैं और इस वक्त मैं अवेलेबल हूँ। किसी को भी अगर आना है तो आप आके मिल सकते हो मुझसे, मेरे टीम से अपॉइंटमेंट ले सकते हो +971 5649 3554 से। और अगर मैं ट्रैवल करता रहूँगा तो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी दोस्तों। तो कैसा लगा आज का वीडियो? क्या कोई हेल्पफुल वीडियो था? क्या आपको लगा कि हाँ ये कोई वीडियो है जो काम को लेकर आपके सपनों को पूरा कर सकता है? तो हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं visasmalik@gmail.com पे, या इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं तबरेज़ मलिक _official में, या फिर मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं रियल तबरेज़ मलिक पे। थैंक यू वेरी मच आपका दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।